इंजन खराब हो जाता जब दूसरा इंजन लगाया जाता, जब दूसरा भी खराब होता तो तीसरा इंजन लगाने। तो इसका मतलब तो अपनी भारत की सरकार को, प्रदेश की सरकार को फैलमान दे उन्हें ट्रिपल इंजन की ज़रूरत है। और जहाँ तक चुनाव का मामला, बीजेपी का क्या या मोदी भी आ जाए, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ है, और गढ़ ही नहीं बल्कि उनका अपना घर है। और तमाम यहाँ के रोहतक के लोग उनके प्रति आस्थावान है, उनके प्रति समर्पित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय रोहतक में मौजूद है। नगर निगम चुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो आखिरी दौर में पहुंच चुका है और हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही संघर्षशील और सीनियर नेता सतीश बंधु हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी आपका। सतीश जी, जिस तरह से चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में पहुँच चुका है और आप भी इस कैंपेनिंग में पूरा जोर शोर से बीच में रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं अब इस चुनाव को? देखिए, जहाँ तक हमारे चुनाव प्रचार का मामला है, हमारा चुनाव बीजेपी से बहुत आगे चला हुआ है। क्योंकि भाई सूरजमल कलोई एक ऐसा चेहरा रोहतक का जिसको हर गली हर मोहल्ले में जानते हैं। और जहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कई जनसभाएं करके इस चुनाव को एक नई दिशा देने की कोशिश करी है। और बीजेपी का जो चुनाव, मेरे को कहीं भी किसी गली में मोहल्ले में कहीं भी बीजेपी का चुनाव नज़र आ रहा, जितना कि कांग्रेस का चुनाव जितनी तेज़ी से, जितनी मजबूती से और कांग्रेस तमाम कार्यकर्ता एक जुझारूपन से इस चुनाव को लड़ रहा भाई सूरजमल कलोई के नेतृत्व में। सतीश जी, आप भी दावेदार थे, आप भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन ये टिकट सूरजमल को मिला। उसके बावजूद इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? देखो अनिल भाई, पार्टी के अपने फैसले होते हैं। मैं भी कांग्रेस पार्टी में करीब 3 दशक से काम करा, चाहे NSY है, चाहे यूथ कांग्रेस है, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, चाहे ऐसी डिपार्टमेंट के भी मैं 4-5 पदों पर रहा हूं। और मैं अपने आप को कांग्रेस का एक निष्ठावान सिपाही कार्यकर्ता मानता हूं। मेरी पार्टी ने, ठीक है, मैं मांगने का मेरा अधिकार है, क्योंकि रिजर्व सीट आई थी तो तमाम दलित समाज के जो कांग्रेस में काम करते हैं उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। पार्टी का भी अपना अधिकार है कि वो अपनी पार्टी में अपना टिकट मांगे, अपने आप को पार्टी के समक्ष रखे कि मैं भी लड़ सकता, मेरे अंदर भी वो क्वालिटी है। लेकिन पार्टी ने भाई सूरजमल कलोई के फेवर में फैसला किया। और जहाँ तक सूरजमल कलोई और पार्टी की नज़र मेरे से बेहतर नज़र आया, और मुझे कोई गुरेज नहीं। मेरी पार्टी ने जो भी फैसला करा है, मैं एक निष्ठावान कांग्रेसी हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। और भाई सूरजमल का जिस दिन से टिकट अनाउंस हुआ उसी दिन से भाई सूरजमल कलोई का, और बल्कि कांग्रेस कैंडिडेट का इसका मैं दिल से, मन से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव लड़ ही नहीं बल्कि बीजेपी को यहाँ परास्त भी करेंगे भाई सूरजमल कलोई के नेतृत्व में। कैसे इतनी आसान कैसे लग रही है आपको जीत? क्योंकि अभी जैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री भी यहाँ आए हैं और वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, आपको कैसे लग रहा है कांग्रेस यहाँ से आसान? ट्रिपल हरियाणा की प्रदेश की सरकार ने पहले ऑलरेडी 2 इंजन उनको दे रखे हैं, और ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे चाहिए? मैं समझता हूँ 2 इंजन के काम नहीं कर रहे, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर में अगर आपको कहूँ कि कोई ट्रेन इंजन खराब हो जाता जब दूसरा इंजन लगाया जाता, जब दूसरा भी खराब होता तो तीसरा इंजन लगाने। तो इसका मतलब तो अपनी भारत की सरकार को, प्रदेश की सरकार को फैलमान दे उन्हें ट्रिपल इंजन की ज़रूरत है। और जहाँ तक चुनाव का मामला, बीजेपी का क्या या मोदी भी आ जाए, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ है, और गढ़ ही नहीं बल्कि उनका अपना घर है। और तमाम यहाँ के रोहतक के लोग उनके प्रति आस्थावान है, उनके प्रति समर्पित है, और कांग्रेस के पार्टी के प्रति समर्पित है। और नायब सैनी क्या आज शायद मेरे को लगा खट्टर भी आ रहे हैं। मैं तो यहाँ तक अमित शाह और मोदी भी आ जाए ना, जब भी भाई सूरजमल कलोई चुनाव जीतेंगे। लेकिन बड़ी चुनौती है भूपेंद्र हुड्डा का गढ़, आप बता रहे हैं, उनका गढ़ बचाए रखना भी बड़ी चुनौती हो रही है आप लोगों के लिए। गढ़ तो मैं तो गढ़ नहीं मान रहा, मैं तो उनका घर मान रहा हूँ। और ये तो हमने पतना कै बार अपना गढ़ भी बचाया, अपना घर भी बचाया। पिछले दिन विधानसभा चुनाव था, हमने इस लोकसभा की इस रोहतक जिले की तमाम सीटें जीती। पिछला लोकसभा चुनाव था, हमने लोकसभा चुनाव जीता। और यहाँ विधानसभा में और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैंडिडेटों को मुँह की खानी पड़ी। और अब भी जहाँ तक मेरा मानना, जहाँ तक मैं चुनाव को, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनाव को देख रहा हूँ कि यहाँ राव अवतार भाई को हम धूल चटा देंगे भाई दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री आए थे नायब सैनी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 पे आउट होगी। ये उनकी सोच है। खाता तो हमारा विधानसभा में है, 37 सीटें हैं। खाता तो हमारा लोकसभा, जब भी कह रहे थे वो
कि हमारा खाता नहीं। हमने 5 लोकसभा की सीटें, 37 सीटें हमने विधानसभा में जीती, और अब ये स्थानीय चुनाव हो रहा है 12 तारीख, आप इंतज़ार करना। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है इन बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा हरियाणा के किसी भी नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर परिषद के अंदर। वो तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता वो तो सदमे में हो, सदमे से बाहर ही नहीं निकल रहे। देखो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे ये है, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। इस देश में, प्रदेश में धार्मिक उन्माद की, जातिवाद की, क्षेत्र की राजनीति करते, इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियाँ? कहाँ हरियाणा सरकार ने 1 लाख नौकरियों की बात करी थी? कहाँ इस शहर की जो हालात, आप गलियों में जाकर देखो, जो गलियों के अंदर जो कूड़े के ढेर पड़े हैं, सीवर व्यवस्था ठप पड़ी है, पानी, गंदे पानी पीने के लिए मजबूर है। ट्रिपल सरकार, ये कह रहे ट्रिपल सरकार माना दो, तो रोहतक के लोगों ने तो 10 साल इनको शासन दे रखा है। यहाँ मनमोहन गोयल जी भी मेयर थे, वो एक अच्छा आदमी है, मेरा पड़ोसी, मैं व्यक्तिगत तौर जानता हूँ, लेकिन उस आदमी को इतना मजबूर, इतना असहाय कर दिया यहाँ के लोकल लीडरशिप ने, यहाँ के मनीष ग्रोवर ने, उनको मेयर के तौर पे काम करने ही नहीं दिया। और आज हालात ये है कि पूरी रोहतक की जनता भाई सूरजमल कलोई के नेतृत्व में और उस 2 तारीख का वेट कर रही है, इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 तारीख को हम वोट डालकर इस यहाँ की नादरशाही सरकार, इस तानाशाही सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नकारे नेतृत्व को नकारे। और भाई सूरजमल कलोई के नेतृत्व में रोहतक के मेयर और तमाम 22 वार्डों में हमारे पार्षद भारी बहुमत से जीत के आएंगे।